नाजरीन, आज का अहम मौजू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है। कल और आज यानी 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर सुनवाई हुई। तकरीबन 120 के करीब जो है लोगों ने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चंद याचिकाएं जिन्हें पिटिशंस होती हैं उन पर जो है समाअत की है और तकरीबन कल और आज मिलाकर 70 मिनट की बहस व मुबाहसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातों पर जो है डिस्कशन हुआ। इन बातों की मालूमात से हमने वक्फ के एक्ट को लेकर जो हम बताना चाहते हैं, बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो आजकल बहुत आम हो रहा है, इसके ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और इसके मुताल्लिक क्या-क्या बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई, ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप के ज़रिए हम आप तक बताना चाहते हैं। लिहाजा अब जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, एक रोबोट की होगी जिसे एलन मस्क ने बनाया है और फौरी तौर पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो वायदा कंप्लीट हुआ है तो फौरी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन इन तमाम बातों की इत्तला बहुत ही जामे और मुदल्लल अंदाज में दी है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सैयद कुदरतुल्लाह खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। खादरी है। मैं बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट के नाम से एक यूट्यूब चला रहा हूं जो रियासत आंध्र प्रदेश करनूल शहर से है। मेरा ये सवाल है, मेरे नाजरीन ये जानना चाह रहे हैं, मेरे यूट्यूब देखने वाले जो लाखों व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर जो सुनवाई हुई उस पर थोड़ा सा आप अगर तफसीली रोशनी डालें तो हमारे नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट का और सैयद कुदरतुल्लाह खादरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे। लिहाजा मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आरा मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खुदरतुल्लाह खादरी साहब और आपके YouTube चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट के लाखों नाजरीन का भी तहे दिल से स्वागत। आपने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सवाल पूछा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि संक्षेप में लेकिन तफसीली और साफ तरीके से इस पर रोशनी डालूं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था और इसके खिलाफ कई संगठनों और नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। मुख्य सुनवाई 16 और 17 अप्रैल को हुई, जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच कर रही है। सुनवाई में कुछ अहम बिंदु सामने आए। पहला, कोर्ट ने वक्फ एक्ट के लागू होने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ खास प्रावधानों पर चर्चा हुई। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को लेकर चिंता जताई, जिसका मतलब है कि कोई संपत्ति लंबे समय तक वक्फ के इस्तेमाल में रही हो, उसे वक्फ माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान में बदलाव से गंभीर संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं। दूसरा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जैसा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्राविधान है। तीसरा, कोर्ट ने कलेक्टर को दी गई कुछ शक्तियों और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। 17 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है कि वो इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे। साथ ही कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक सभी वक्फ संपत्तियों की मौजूदा शक्ति थी को यथास्थिति रखा जाए, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर और कलेक्टर की शक्तियों पर भी अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई को बताई जा रही है। याचिकाकर्ताओं, खासकर मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे पर हमला करता है और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश है।
वहीं सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके नाजरीन के लिए मददगार होगी। अगर कोई और सवाल हो तो जरूर पूछें। आपके चैनल की तरक्की के लिए दुआएं और आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया।